भारत एक चौराहे पर खड़ा है। चीन के J-20 और पाकिस्तान के आने वाले J-35 स्टील्थ जेट के साथ भारतीय वायुसेना को अपनी 5वीं पीढ़ी की क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण अंतर का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रूस का नवीनतम प्रस्ताव भारत में पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण के साथ Su-57 का सह उत्पादन नियमों को फिर से लिख सकता है। क्या यह वह सौदा है जो भारत को स्टील्थ जेट उत्पादकों की कुलीन लीग में पहुंचा देगा? आइए वास्तविक दांव को डिकोड करें। रूस सिर्फ जेट नहीं बेच रहा है, वह भारत को Su-57 की चाबियां दे रहा है। पहली बार 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का सोर्स कोड सौंपा जाएगा, जिससे भारत एवियोनिक्स को संशोधित कर सकेगा, अस्त्र मिसाइलों जैसे स्वदेशी हथियारों को एकीकृत कर सकेगा और यहां तक कि स्टील्थ कोटिंग्स में भी बदलाव कर सकेगा। इसकी तुलना F-35 से करें, जहां अमेरिका ने ब्रिटेन जैसे सहयोगियों को भी अपने सॉफ्टवेयर तक पहुंचने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह संप्रभुता के बारे में है। Su-57 के साथ हम तकनीक को नियंत्रित करते हैं। F-35 के साथ वॉशिंगटन LIS लॉजिस्टिक्स और हथियार प्रतिबंधों के माध्यम से हमें नियंत्रित करता है। यहां मास्टर स्ट्रोक है। रूस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक प्लांट में Su-57 बनाना चाहता है, वही सुविधा जो Su-30 MKI बनाती है। साझा बुनियादी ढांचा का अर्थ है कम लागत और तेज रोल आउट। इससे भी बेहतर सुपर 30 अपग्रेड भारतीय निर्मित गैलियम नाइट्राइड AESA रडार और मिशन कंप्यूटर का उपयोग करके पुराने और नए बेड़े के बीच तालमेल बनाएगा। इस बीच F-35 के लिए पूरी तरह से नया इकोसिस्टम चाहिए। एक जेट की कीमत $110 मिलियन, Su-57 की लागत है $40 मिलियन प्रति यूनिट, F-35 की लागत 80 से $110 मिलियन। यह बचत भारत के स्वदेशी AMCA अनुसंधान एवं विकास को फंड कर सकती है। मई 2025 एक चेतावनी थी। पाकिस्तान के चीनी आपूर्ति वाले J-10C ने भारतीय राफेल को मात दे दी। इस्लामाबाद को 2026 तक J-35 मिल जाने के साथ भारत AMCA की 2035 की समय सीमा का इंतजार नहीं कर सकता। Su-57 की सुपर क्रूज और हाइपरसोनिक किंजल संगतता एक स्टॉप गैप प्रदान करती है। 60% स्थानीय भागों से नौकरियों में वृद्धि होती है। विशेषज्ञ कहते हैं Su-57 परिपूर्ण नहीं है, इसकी स्टेल्थ F-35 की तुलना में कमजोर है, लेकिन हिमालय में पैंतरेबाजी अदृश्यता को हरा देती है और ब्रह्मोस एकीकरण के साथ PLA एयरबेस के लिए यह एक दुःस्वप्न है। अमेरिका बहुत क्रोधित है। सचिव लुटनिक ने खुलेआम भारत को चेतावनी दी, रूसी हथियार खरीदना अमेरिका को गलत तरीके से परेशान करता है। लेकिन S-400 डील याद है, भारत ने CATSA की धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। अब ट्रंप के अविश्वसनीय F-35 डिलीवरी रिकॉर्ड के साथ अपाचे हेलीकॉप्टरों में देरी कोई तकनीकी हस्तांतरण नहीं, Su-57 का बिना शर्त वाला सौदा और भी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। रूस समय पर डिलीवरी करता है। अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टरों में 18 महीने की देरी की। पाकिस्तान संकट के दौरान आलोचक पूछते हैं AMCA का इंतजार क्यों नहीं किया गया? यहाँ कारण बताया गया है। Su-57 का तकनीकी हस्तांतरण भारत के 5वीं पीढ़ी के कार्यक्रम को तेज गति दे सकता है। रूस ने AMCA इंजन के सह विकास की पेशकश की है, जबकि फ्रांस ने राफेल के सोर्स कोड को अस्वीकार कर दिया है। यह केवल जेट के बारे में नहीं है, यह 6ठी पीढ़ी की तकनीक की ओर छलांग लगाने के बारे में है। Su-57 सौदा केवल खरीद नहीं है, यह एक घोषणा है। भारत निर्भरता के बजाय स्वायत्तता को चुनता है, बिचौलियों के बजाय मेक इन इंडिया को। सवाल यह नहीं है कि क्या हम इसे वहन कर सकते हैं, बल्कि यह है कि क्या हम इसे वहन नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत।